नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम छत्तीसगढ़ के 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। उसमें हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। आज उससे आगे देखेंगे, ठीक। 61 नंबर देखते हैं, मृत्यु गीत कौन सा है? तो इसमें से मृत्यु गीत है घोटुल पाटा, जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, शोक के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, ठीक है। वहीं हुल्की पाटा देखें तो सामान्य अवसर पर किया जाता है। लिंगोपेन उनके देवता होते हैं घोटुल के, उन्हें खुश करने के लिंगो पाटा नृत्य किया जाता है, ठीक है। घोटुल में किया जाता है, ठीक। घोटुल पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो भारती बंधु जी हैं, ठीक। इन्हें 2013 में पद्मश्री भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखना, कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं भारती बंधु। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में जो नृत्य नाटक भी कहा जाता है तो वह है गौर नृत्य, ठीक है। बहादुरी के संदर्भ में गौर नृत्य है, ठीक है। रीला नृत्य या रीलो नृत्य ये विवाह में किया जाता है, ठीक है। और पंडवानी तो पता है लोक नाट्य है, ठीक। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो देखना, प्रसिद्ध सितार वादक हैं हमारे विमलेंद्र मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। मुखर्जी को याद रखना, जो सितार बजाते हैं, ठीक। पहले आप देखे होंगे, या आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं, सितार वो गुटखा कुछ खाने को आता है। और अभी विमल पान मसाला, ये तो जानते ही हो। तो विमल, सितार, ये सब क्या है? गुटखा है। तो उनसे याद रखना, विमल, सितार ये सब खाने से क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाता है, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सितार, विमल, बुद्धि, ठीक है। ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है, तो वो है ताल तोय निधि, ठीक है। ये ना, इसमें ताल के बारे में, पूरे नृत्य के बारे में, है ना, संगीत का जो लय है, सुर ताल के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये लगभग 32.5 kg है, ठीक है। 32.5 kg है इस पुस्तक का वजन, ठीक। राजा चक्रधर सिंह ने लिखा है। कहाँ के हैं ये? रायगढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? तो कल्याण दास महंत जी भी कथक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कथक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। राजा चक्रधर के साथ ही यह भी थे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रख्यात कथक कलाकार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? तो रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, ठीक है। कार्तिक जी को याद रखना, कल्याण जी को याद रखना, किसके दरबार में थे? चक्रधर के, ठीक है। चिंता दास किस गायन से संबंधित है? तो चिंता चंदैनी, ठीक है, चंदैनी गायन से संबंधित है। च से चिंता, च से चंदैनी, याद रखना, ठीक। हबीब तनवीर का संबंध किससे है? तो हबीब तनवीर का संबंध है रंगमंच से, ठीक है। रंगमंच से ये संबंधित है, ठीक है, याद रखना। इन्होंने बहुत सारे रंगमंच प्रदर्शन किए हैं, जैसे चरणदास शोर, आगरा बाजार, ठीक है। उनके कुछ फेमस प्रस्तुतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? ये हम ऊपर पहले भी देख चुके हैं। नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं दुलार सिंह मंदराजी, इन्हें दाऊ भी कहा जाता है, ठीक है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी क्या कहते हैं? नाचा के जनक है, इसलिए उन्हें नाचा के भीष्म पितामह माना जाता है, ठीक।
71 नंबर देखिए, किस लोक नाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया जाता? तो उनके द्वारा चंदैनी गोंदा का किया जाता है, देवार डेरा किया जाता है, और कारी जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, एक रचना है कारी, उसका मंचन किया गया है रामचंद्र देशमुख द्वारा। ठीक है, बस एक लोरिक चंदा है, इनके द्वारा नहीं किया गया है। लोरिक चंदा का मंचन महासिंह चंद्राकर, कौन है? महासिंह चंद्राकर। ठीक, ये ममता चंद्राकर के आई थिंक पिताजी हैं, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, लोरिक चंदा का। ठीक, बाकी सब दाऊद रामचंद्र देशमुख द्वारा किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ जनजाति लोक नाट्य भद्रनाट्य से संबंधित सही है? ठीक है, भद्रनाट्य के संबंध में क्या सही है? तो ये देखना कि इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, भद्रनाट्य की। ठीक है, इसे आदिवासी थिएटर भी कहते हैं। ठीक है, आदिवासी थिएटर, तो ये पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, भद्रा को याद रखना, भद्रा पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ठीक है, बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किससे करते हैं? तो याद रखना, बांस से करते हैं। ठीक है, बसोड़ वाले बांस से करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 74 नंबर का यहाँ पे असगर प्रसाद का भी नाम दिया है, और अल्लाह रक्का खां की जगह अली खां करके कुछ नाम दिया है। ठीक है, तो ये हम एक बार कंफर्म करके आपको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 75 नंबर का, छत्तीसगढ़ की किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो याद रखना, राउत नाचा, राउत नाचा में से केवल पुरुष भाग लेते हैं, सुआ में केवल महिलाएं भाग लेती हैं, कर्मा शैला इन दोनों में दोनों मिलके भाग लेते हैं। ठीक है, ये दोनों नृत्य में। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? राउत नाचा। नेक्स्ट देखिए, गोपल्ला गीत में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो वह है कलचुरी राजवंश। गोपल्ला गीत में कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है, ये भी पूछता है, तो कलचुरी वंश का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 77, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो वंश का नाम दे दिया है, ये ऑप्शन गलत दे दिया है। ठीक है, ये वाला भी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये वाला भी छोड़िए, स्किप करिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक कौन है? अभी हमने शायद डिस्कस किया था, हबीब तनवीर। कौन है ये? रंगकर्मी है, जिन्होंने चरणदास चोर और आगरा बाजार ऐसे बहुत से नाटक का निर्देशन किया है। ठीक है, 79 देखिए, किस लोक नाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? तो हमने अभी ऊपर देखा था लोरिक चंदा, इनका किसके द्वारा किया गया है इसका मंचन? महासिंह चंद्राकर द्वारा। ठीक है, और दाऊ रामचंद्र देशमुख के बारे में ये याद रखिएगा कि इन्हें लोक कला के उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धारक। पूछता है लोक कला के उद्धारक किन्हें कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, तो लोक कला के उद्धारक रामचंद्र को मानना, ऐसे याद रखना। राम जी क्या करते हैं? उद्धार करते हैं ना, राम जी उद्धार करेंगे, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 80, निम्न में से कौन सी जोड़ी और उसका क्षेत्र सुमेलित है? तो हमने देखा था बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक थे, तो ये सुमेलित है। मंजुला दास गुप्ता ये सिंगर है। ठीक है, संगीत के लिए फेमस है। ठीक है, पंडित कार्तिक राम ये कथक या फिर तबला वादक ये बोल सकते हैं। ठीक है, सुगम संगीत दिया तो उसमें डायरेक्ट मैच नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है, इसलिए इसको लिया गया आंसर। ठीक है, रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? तो रागी कलाकार ना पंडवानी में होता है। ठीक है, एक हुंकार भरने वाला एक रागी होता है, एक वादक होता है जो तबला वो जो बजाता है, तंबूरे पे एक वादक होता है, और एक जो पंडवानी जो गायन करते हैं वो हाथ में तंबूरा लेके भी गायन करते हैं। ठीक है, तो पंडवानी में रागी नामक कलाकार होता है जो हुंकार भरता है। ठीक है,
संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलता है? तो संन्यास और श्रृंगार वाला है जो है भरथरी में, ठीक है। यह राजा भरथरी और रानी पिंगला, ठीक है, पिंगला, इस पर आधारित है यह गाथा, ठीक है। ये लोक कथा राजा भरथरी और रानी पिंगला पे आधारित है। राजा भरथरी जब युद्ध पे चले जाते हैं तो रानी पिंगला उनका कैसे अकेली हो जाती है, वियोग में उनका इंतजार करती है, बस उस पर ही ये आधारित है, ठीक है। तो संन्यास और श्रृंगार वाला भरथरी लेंगे, ठीक। घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? तो वह बस्तर में निर्मित होता है घड़वा कला, ठीक है, बस्तर में होता है। और इसे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब एक और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरी छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।